वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक ऐसा चैप्टर जो हर चैप्टर का बैकग्राउंड है, हर चैप्टर के लिए पिलर का काम करेगा। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन से हम आपको मुखातिब कराते हैं। चलिए, बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप जिंदगी में सफल हो, यही हमारी कामना है। आइए इधर उधर की बात न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 21,000 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए और बी के हिस्से को 2:3 के अनुपात में तथा बी और सी, तो देखिए तो A:B, ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। A:B 2:3 है, B कितना है 3 है, और फिर B:C है, B कितना है 4 है, B के सामने B 4:5। बस 4 दूना 8, जितने भी बच्चे हैं यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, जो भी, सबके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। 4 तिया 12, 5 तिया 15। डियर स्टूडेंट्स, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या पूछा आपसे? बी पूछा। बस B = कितना है 12 है, जोड़कर कितना 15 12 27, 27 और 8 कितना 35। जरा ध्यान दीजिएगा। और इसमें है आपका 21,000, यहाँ पे 21,000। 7 × 5 = 35, 7 तिया 21, 5 × 6 = 30, 12 × 6 = 72। ये वाला आंसर। कितना सिंपल। मैं आज इधर उधर की बातें कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपको जब भी रेशियो से रिलेटेड कोई भी सवाल मिले तो आपसे सेकंडों में बन जाए। आइए ध्यान देते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 को देखेंगे। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में से 2 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? अब जरा ध्यान दीजिए, दो संख्याएं 4-5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या, तो दो संख्या है ना, एक को मान लीजिए 4x, देखिए यहां ऑप्शन कोई काम नहीं करेगा, और दूसरे को मान लीजिए 5x। मैं एक लाइन में बताऊंगा। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो आप +2 जोड़ दीजिए, और दूसरी संख्या में 2, माफ कीजिएगा, 2 घटाया जाता है। पहली संख्या में 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो प्राप्त होता है। प्राप्त होना का मतलब बराबर 2/3। बिल्कुल एक लाइन में अरेंज हो गया। और एक ही लाइन में बना भी लीजिए। 4 तिया 12x -3 2 जा 6, 5 दूना 10x +4। डियर स्टूडेंट्स, इसको इधर ले आइएगा तो ये 2x, ये उधर चला जाएगा तो 10, 2 से 2, 5 जा 10। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। देखिए तो ये संख्या है, एक 20 है, एक क्या है 25 है। अंतर एकदम एक लाइन में क्वेश्चन के साइज से छोटा आपका सॉल्यूशन होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आइए नेक्स्ट सवाल। डियर स्टूडेंट, जरा 3 नंबर सवाल को देखिएगा। एक लाइन में मैं अरेंज करूंगा। ऐसे सवालों को हमेशा एक्स पे ही बनाइए तो आसान होगा। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी देर आप ऑप्शन के बारे में पड़े रहेंगे और उसके चक्कर में पड़े रहेंगे, आपका वो सवाल नहीं बन पाएगा। 8 वर्ष पूर्व ए और बी, ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? एक लाइन में ये 8 वर्ष पूर्व कह रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, मैं यहां ले रहा हूं ए और बी। ये 4x है, क्या है आपका 4x है, ए है और बी है। 8 वर्ष बाद 4x और ये 5x। 8 वर्ष पूर्व, माफ कीजिएगा, क्या है 8 वर्ष पूर्व, ये पूर्व का है। तो जब पूर्व से वर्तमान में जाएंगे तो प्लस, बढ़ेगा तो दोनों और घटेगा तो दोनों, बढ़ेगा तो दोनों और घटेगा तो दोनों। तो ये 4x + 8 और 5x + 8, क्योंकि ये 8 वर्ष पूर्व है। फिर देखिए 4 5 था 8 वर्ष पहले का, +8 वर्तमान में पहुंच गए, और 12 वर्ष बाद, तो वर्तमान से फिर 12, यहीं पर अरेंज करते जाइए।
जब इसमें 12 जोड़ेंगे तो 20, इसमें 12 जोड़ेंगे तो यह भी 20। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए सजा रहा हूं। आप अगर कंपटीटर है ओरिजिनल तो बस इस पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये है, 12 वर्ष बाद। तो क्या हो गया आपका 4x प्लस 20 अब बटे में 5x प्लस 20 इक्वल टू 13/15। मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट दिया, और अगर आप ओरिजिनल कंपटीटर हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कहानी नहीं बनानी है, आप यहां पहुंचेंगे। लेकिन क्या बिना कंसेप्ट का आप यहां पहुंचेंगे? पॉसिबल नहीं है। इस कहानी के बनाने के बाद ही आप यहां पहुंच सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको करने का। अब आप सॉल्यूशन करिए और मुझे खुशी होगी कि इसका आंसर आप खुद से दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं सवाल नंबर 4 को देखिएगा, मैं कैसे सेकेंडों में बनाता हूं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m:1, एक लाइन m का कर दीजिए और 10%। देखिएगा कैसे हम बचाता हूं आपको झोल झाल से। n के 20% का 20%। डियर स्टूडेंट्स, कोई जरूरत नहीं है बटा में 100 करने का, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। क्या सिखाया हूं? इधर का जो वैल्यू है, वैल्यू ध्यान दीजिएगा, संख्यात्मक वैल्यू वो m का है, तो हो गया m:n बराबर, ये वैल्यू किसका है? m का है। n का वैल्यू क्या है? 1, 2:2। बिना कलम चलाए। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया है, 1:2 भी है और 2:1 भी है। आप m/n भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल नंबर 5 देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 में कहता है कि 3 संख्याएं, देखिएगा यहां भी मैं एक जादू बताने जा रहा हूं आपको, बड़ी ही इंटरेस्टिंग मेथड है, आपको सबको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता है कि यदि 3 संख्याएं 4, 3, 5 के अनुपात में है और संख्याओं का योग का 1/3 12 है, तो सभी में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, तो सभी में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे लगता है कि इस सवाल को कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो जरा ध्यान से देखिए, तो अगर सबसे बड़ी यहां पर ये है, सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, तो कॉमन सेंस की बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक लाइन में 4x प्लस 3x, ये बिना x का भी बन जाता, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि अनुपात में है और संख्याओं का योग का 1/3 12 है। योग का, यही तो है साहब, योग का 1/3 क्या है मतलब बराबर है, क्या है? 12 है। ये बिना x का भी बनता है, लेकिन मुझे आपको समझाना है। योग का 1/3 12 है। अरेंज करना सीखिए क्वेश्चन को मेनली। 4, 3, 7, 5 12, 12x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 12। देख लीजिए, कहानी इज ओवर। 3 से इसको या डायरेक्ट मैं कहूंगा 3 चौका 12, 4 से 4 3 जा 12, x का वैल्यू आ गया 3। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या है? 3 तिया 9, और सबसे बड़ी क्या है? 5 तिया 15, यानी सबसे छोटी 9 है और सबसे बड़ी क्या है? 15 है। सबसे छोटी 9 और सबसे बड़ी 15। ये बिना x का भी बनता, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें आपको ज्यादा ही वक्त लग जाता। आइए 6 नंबर सवाल को देखिए। अब इस सवाल में मैं आपको जरा ध्यान से देखिएगा। अनुपात 18:20 बनाने के लिए 324:400 के अनुपात के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? क्या कहा? पॉइंट टू बी नोटेड। अनुपात 18:20 बनाने के लिए इसके अनुपात में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या? डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले कहूंगा कि 324 है, ये 400 है, तो इसको आप छोटा कर लीजिए।
इसको अगर 4 से आप काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 से 8 और 4। अब यहां पर ले लीजिए 81 प्लस x बटे में, या इसको अगर आप छोटा नहीं भी करेंगे तो मुझे लगता है यही ज्यादा आसान होगा थोड़ा सा। 324 और 400 को क्या करिए, 324 और 400 था आपका, तो 324 और 400 को ही ले लीजिए क्योंकि ओरिजिनल संख्या है। 324 प्लस x कर दीजिए, 400 प्लस x कर दीजिए। क्या कहा, इतना बनाना है, इज इक्वल टू 18/20 लाना है। डियर स्टूडेंट्स, ये देख के आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये कट जाएगा, 2 9 जा और 2 10 जा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन आसान है। 10 से इसको गुना करेंगे तो 3 2 4 प्लस 10x इज इक्वल टू सीधे 9 चौका 3600 प्लस 9x। बस कहानी ओवर है। प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाना चाहिए, देखिए तो डियर, ये 9x इधर आ जाएगा तो x कहानी ओवर, ये जाके इसमें से घट जाएगा 3240। मैं थोड़ा सा फटाफट बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये मत समझिएगा कि ये मैं इधर ले आया x को, तो 10x माइनस 9x x हो गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यही वैल्यू x का हो जाएगा 0। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यही इसका वैल्यू आ गया। देखिए कितना सिंपल, कितना सुगम और कितना आसान है। बस क्वेश्चन को समझिए और उसको अरेंज कर लीजिए। x पे भी बन सकता है और बिना x का भी आप बना सकते थे। उसके लिए आप क्या करते, आप अपना वैल्यू उठाते, पहला ऑप्शन चेक करते 18/20 आया कि नहीं, फिर ये चेक करते, फिर ये चेक करते, फिर ये चेक करते। मुझे लगता है वो ज्यादा लेंदी है, तो x पे कसम नहीं खाना है कि क्वेश्चन x पे नहीं बनाना है। जहां जैसा सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील कर लेना है। आइए डियर स्टूडेंट, जरा 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कितना सिंपल और कितना सुगम बनेगा। कहता है कि राहुल की आयु रमेश की आयु की इतना प्रतिशत है, 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 9:14 था, उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। अब मुझे एक चीज आप ही बताइए, यदि आप कंपटीटर हैं तो आपको इसका एहसास होगा कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अगर कोई बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीट हो रहा है, तो उस चीटिंग से भी बचना है। इस क्वेश्चन को आपको एक्से पे बनाना है, इसके लिए जो भी हो आपको ध्यान देना है, और मैं 15 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर आपको बनाने की कला डेवलप कर दूंगा। राहुल की आयु रमेश की आयु की इतना प्रतिशत है। सबसे पहले आप क्या करिए, ये राहुल है, आर से राहुल मान लीजिए और आर एम से रमेश मान लीजिए। सबसे पहले जो है उसी को रख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है लेंदी बनाने का। राहुल की आयु रमेश की आयु का, किसके साथ का लगा हुआ है, रमेश का। इसको तोड़ दीजिए, 6×18 1 19 यानी 200/3 है। तो 200/3 नहीं, 200/300। देखिए वो फ्रैक्शन में लिखा था, आपको लग गया होगा, कह रही कैसे होगा सर। राहुल की आयु जब इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 6×18 1 19 प्लस 200, अब बटे में 100 कहां से आया सर, वो परसेंटेज वाला 100। क्लियर? क्या कहा, राहुल की आयु रमेश की आयु की इतना प्रतिशत है मतलब क्या, कुछ है ही नहीं, है मतलब क्या, बराबर है। किसके बराबर है, राहुल बराबर है किसके, रमेश के इतना परसेंट के। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं साहब। आप इसको लिख सकते हैं 3R बराबर 2RM। कहानी इज ओवर। अब यहां पे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 9:14 था, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ये देख रहे हैं यहां है। तो अब यहां पर थोड़ा मैं अरेंज कर दे रहा हूं आपके लिए, नहीं तो मैं अभी बना दिया रहता, क्योंकि आपको समझना भी तो है।
राहुल कितना है? 2 है। रमेश कितना है? 3 है। इसको x मान लीजिए, इसको x। ये वर्तमान है, इसकी भी जरा आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। तो डियर स्टूडेंट 7 वर्ष पूर्व 2x माइनस 7 बटे में 3x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 9:14। क्यों माइनस किया? मैंने कहा कि अगर पूर्व जाना है तो दोनों को ले जाइए, बाद जाना है तो भी दोनों को ले जाइए। ये सब एक ही लेवल में बढ़ते चले जाते हैं, इसका ख्याल आपको हमेशा रखना होगा। देखिए अब क्रॉस कर लीजिए। मुझे लगता है यहाँ के बाद मैं आपके लिए इतना कैलकुलेट किया हूं, मेरा मकसद है आपको समझाना भी। अब जैसे ही आपका x का वैल्यू आ जाए, उस x को वैल्यू को कहां रख देना है? x के वैल्यू को कहां रख देना है? यहां रख देना है, यहां रख देना है और दोनों को जोड़ देना है। विदाउट x नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि कोई करता है तो आपको चीट कर रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं, उस धोखे से बचना है। ये मैं आपके लिए अरेंज कर दिया। अगर आप ओरिजिनल कंपटीटर है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपसे बन जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स 8 नंबर सवाल को देखिए जरा। 8 नंबर में कहता है कि 8400 रुपया को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो आर का हिस्सा कितना है? यहीं से मैं उठा लेता हूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा। देखिए जब जैसा तब तैसा का इस्तेमाल कीजिए। इस सवाल को आप जरूर बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसका कमेंट से आंसर दे, मुझे खुशी होगी। पी क्यू आर देखिए तो 2/3, 3 और 1/3। इसके नीचे 3 है और उसके नीचे 3 है। एलसीएम कितना? 3। एलसीएम क्यों लेते हैं? हम उससे भी बना सकते थे, एलसीएम लेने से थोड़ा सा क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाता है। देखिए तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ आपको 2 बचा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहां पर देखिए, यहां x की कोई जरूरत नहीं है, यहां x की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा, वहां पे x की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसलिए जहां x की जरूरत है वहां x लीजिए, आपको स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे कहता है कि 8400 क्या है? 84,000 क्या है? टोटल है। एक लाइन में बन गया। तो डियर स्टूडेंट ये टोटल है, तो मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज को बांटना है तो r के बारे में आपसे पूछ रहा है। कितना है? 1 है। 9 2 18, सॉरी 9 2 11 1 12। 1 किस में? 12 में। लेकिन आपसे तो पूछ रहा है कि 84,000 में साहब कितना होगा इसका? 84,000 में कितना? 12 सत्ते 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। 1 0 यहाँ कम गया है, कोई बात नहीं है, तो इसलिए आप इसको ध्यान देंगे तो आसानी से इसका बन जाएगा। 12 सत्ते 84 यानी 7,000 आपका आंसर होगी। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका योग इतना है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। देखिए फिर यहां मैं एक जादू आपको बताने जा रहा हूं, ऑप्शन से ही कहानी खत्म कर देते हैं।